जय जगन्नाथ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। राजापुर में, मायापुर में बहुत सुंदर सा जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये प्रकट कैसे हुए जगन्नाथ जी? हुआ ये कि आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली। जगदीश गांगुली जी का एक रूटीन था कि जब भी उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे। और हुआ ये कि रथ यात्रा आने वाली थी और जगदीश गांगुली जी के साथ कुछ एक्सीडेंट में उनकी आईज चली जाती है, उनकी आंखें चली जाती हैं। जैसे उनकी आंखें चली जाती हैं तो वो परेशान नहीं होते हैं कि रथ यात्रा आने वाली है, ब्लेम नहीं करते भगवान को। बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। हमारे साथ क्या होता है, भगवान को ब्लेम करते हैं, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुश होते हैं कि आंखें नहीं तो क्या हुआ, कान तो है, कान से भगवान का नाम तो सुन सकता हूँ ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितना भी इनका डिवोटीज़ का एसोसिएशन था उनके साथ इन्होंने प्लानिंग कर ली कि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी। बट क्या होता है, इनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो ये सोचते हैं कि इनको लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे ऊपर, हम कैसे करेंगे। तो वो लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं जाना है। अभी क्या होता है, एक दिन जगदीश गांगुली सो रहे होते हैं रात को। जैसे ही वो सोते हैं सपने में उनके कौन आते हैं, जगन्नाथ जी सपने में आते हैं। और जगदीश गांगुली कहते हैं कि मेरा तो आने का बड़ा मन है, बट मेरे फैमिली फ्रेंड्स देखो भगवान मुझे आने नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम मॉर्निंग में ना गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना। वो मॉर्निंग में डेली जाते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए कि तुम जाना, वहाँ पर तुम्हारे पास ना एक तैरते हुए लकड़ी आएगी, वो तुम्हें टच करेगी। जैसे वो तुम्हें टच करेगी ना तो तुम्हारी आईज आ जाएंगी, है ना, आंखें आ जाएंगी तुम्हारी। तो वो सारी बात सुन रहे होते हैं। तो तुम एक काम करना, तुम उन्हें एक लोकेशन बताइए उनके घर के आसपास कि वहाँ पर एक कारपेंटर है, तुम वहाँ पर जाना और वो कारपेंटर से कहना कि वो इससे मेरे विग्रह बनाए, मेरे अर्च विग्रह बनाए, ठीक है, मेरी डीटीज़ बनाए। लेकिन वो मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि वो तुम्हें मना करेगा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर कि वो नहीं बात मानेगा तुम्हारी, लेकिन तुम उसको मना लेना। वो सारी बात सुन लेते हैं, ठीक है। और उनको बताया कि उस जो कारपेंटर है उसको लेप्रोसी का प्रॉब्लम होता है कि कोढ़ की बीमारी होती है उसको। मॉर्निंग में जगदीश गांगुली जी उठते हैं, गंगा जी पे स्नान करने के लिए जाते हैं। एक वुड आती है तैरते हुए और जैसे ही उनको टच करती है उनकी आंखें आ जाती हैं। अब जैसा भगवान ने उनको बताया था कि तुम जाना उस लोकेशन को, वैसे सेम लोकेशन पे वो जाते हैं। वहाँ पर वो कारपेंटर मिलता है और बिल्कुल वैसी हालत होती है उसकी, उसको लेप्रोसी का प्रॉब्लम होता है ना। अभी उन्होंने उसको बोला कि जाकर के कि तुम भगवान के अर्च विग्रह बनाओ, ये पकड़ो लकड़ी। उनको बताया कि भगवान के ऑर्डर्स हैं। वो मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम देखो, मेरी उंगलियां भी नहीं है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी जगदीश गांगुली जी जैसे भगवान ने कहा था वो जिद करेंगे, नहीं मानेंगे, बट तुम मनाना। उन्होंने मनाया और वो मान गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम चिंता मत करो। जब भगवान के अर्च विग्रह बन रहे होते हैं, बनते बनते क्या होता है, वो जो कारपेंटर है उसके हाथों से खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको। फिर भी वो मन से भगवान के विग्रह बना रहा था, है ना। जैसे उसने विग्रह बना लिए, अभी हुआ क्या, बनाते ही उसको जो लेप्रोसी का प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि उसको जो कोढ़ की बीमारी है वो बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि उसने भगवान के अर्च विग्रह बनाए थे। अब अर्च विग्रह लेकर के जगदीश गांगुली जी ने राजापुर मंदिर में स्थापित कर दिए। जैसे उन्हें स्थापित करे तो जगन्नाथ जी को लगता है अरे मैं तो अकेला हूँ, ना मेरे भाई ना मेरे बहन, यानी बलराम जी सुभद्रा महारानी तो है नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे ही लोकेशन में एक नीम का पेड़ है। और भगवान फिर से सपने में उन्हें बताया, उस लोकेशन पे वो गए, वहाँ पे नीम का पेड़ मिला और भगवान ने उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जाना और उस नीम के पेड़ से तुम मेरे जो भाई हैं बलराम, उनके सुभद्रा महारानी के विग्रह बनाना। उस कारपेंटर को बोलना वही बनाएगा। और उन्होंने फिर वो जो राजापुर में आज भी बलराम जी और सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं वो उसी नीम के पेड़ से बने, उसी कारपेंटर ने बनाए हैं। और आप देख सकते हो भगवान बड़े ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं मायापुर में। तो ऐसे हमारे मायापुर के जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ।